heart, compassion and purpose. This is something that each human being have to follow. So today we have Salini Pasi with us. She is not only a well-known personality when it comes to web series, but also she is a philanthropist. So let us dig more deeper into her life and know how philanthropy touched her life. Philanthropy is usually taken as a charity. But for you, is it giving back to the society? I think there are many options how you can go about it. For me, the journey started when I was very young, when I was in school. We were asked to, teach children of the employees as sweepers who lived behind the school. So I started with that. I must have been in class 6th or 7th maybe. And then we also had a program where we had to draw something or create something and sell it, and then donate the money to charity. So all the children made a small painting, but I made a painting that was that high. And I think that's where it started, because the joy it gave me for doing things not just for myself but for others made me feel really good about myself, and painting that painting with that much enthusiasm. Over the years, I had a show at Habitat Center where the entire proceeds went to the flood victims from J&K, the Prime Minister Relief Fund. So I think for me, it is making my life more meaningful, not just about feeling good, not just giving back to the society, but a higher reason for living. My son is now old. Now old meaning he's 28 years old. The responsibilities are not there as much. So what am I living for, So for me, it's a purpose. So there's another question which I would like to ask is, the so-called high society, it is always believed or it is assume करते हैं कि उनको society को they should give back. So how much do you believe they are contributing to society? वेल आजकल CSR प्रोग्राम्स हैं, और जो CSR प्रोग्राम्स हैं बड़ी कंपनीज कहीं तो बहुत डिलीजेंटली देती हैं, बट मोस्टली मैंने देखा है जो CSR करते हैं वो अपने पेट प्रोजेक्ट्स के लिए करते, क्योंकि वो सही नहीं है. CSR का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पेट प्रोजेक्ट्स में वो फंड्स यूज़ करें. गवर्नमेंट को ये मॉनिटर खुद करना चाहिए, उनको अलॉट करने चाहिए कोई सर्टन प्रोजेक्ट्स के, विलेज डेवलपमेंट हो गया या हॉस्पिटल्स हो गया फॉर इन विलेजेस या स्कूल्स हो गए. सो वो दैट गाइडलाइन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. वो स्ट्रिक्ट नहीं है हमारी कंट्री में. इतने फंड्स हैं कॉर्पोरेट्स के पास, बट वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं हो पाते. माई हस्बैंड इज़ नॉट, हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो हमारे पास CSR से हम कुछ नहीं करते. जो भी हम करते हैं मेरे हस्बैंड ने एक परसेंटेज सेट करा वो करते हैं. मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी जो दान वगैरह करते हैं वो गुप्त करते हैं, वो उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं. और मैं काफ़ी टाइम, जब पैंडेमिक के टाइम हमने कोई डोनेशंस करा था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप प्रेस में बोलें, हम चाहते हैं कि आप मीडिया में बोलें कि आप ये कर रहे हैं, जाके और लोग इंस्पायर हों. तो इसलिए मैं करती हूँ. पर मेरे हस्बैंड की अभी भी वही आइडियोलॉजी है कि वो जो दान देते हैं वो किसी को बताते नहीं. वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द वेब सीरीज जो आपको इतना लाइमलाइट पॉपुलैरिटी, तो अब ये बुक इट ऑल्सो हैज फैबुलस, इज इट इज देयर सम कनेक्शन, कुछ किस तरह से ये बुक आया है, क्या रहेगा इसमें? जब मैंने किताब लिखना शुरू करा तो उसमें था 10 रूल्स 10 पॉइंट्स, बट मैंने कहा कि आर्ट मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और फैबुलस जो सीरीज़ के नाम में था, फैबुलस लाइव्स, तो ये 2 शब्द मैंने लिख के देखा कि इससे कैसे टाइटल बनता है. उसके बाद में इसमें एक और भी शब्द है, बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग मतलब है. तो या जैसे हम कहते हैं ना, बस रहने दो, तो इसमें 3 शब्द हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, बीइंग, आर्ट, पर्पस. उसी को मैंने बांध के ये टाइटल बनाया. तो ये किताब मैंने लिखना शुरू करा पिछले साल, पर हमने अनाउंस नहीं करा था क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ. तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि शायद मैं करती हूँ. मैंने पेंगुइन को भी यही कहा था कि मैं करूँगी, फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है. तो पेंगुइन की टीम बहुत ही थरो है, उनको बहुत पसंद आई किताब. हमने और भी थोड़े ऑथर्स को दिखाई थी, तो मैंने कहा ये कर सकते हैं, ये ठीक है क्या. नहीं तो ऐसे लिख के रख दिया. जैसे मेहनत कई बार होता है कि बेटर है कि लिख के रख लो,
तो सबने कहा कि नहीं आप इसको करिए, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत अच्छा सब कुछ है, बहुत हेल्प रहेगा लोगों को, ऐसी मतलब इजी रीड है। प्लस इसमें बहुत इंसिडेंसेस हैं जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे। और इसमें जैसे हर इंसान के होता है ना, हम सोचते नहीं हैं कि मेरे हर आपकी भी लाइफ में कोई इंसिडेंस कभी आप अगर सोचें तो आपको उसमें से लर्निंग ज़रूर मिलेगा। ये आपको सोच अपनी लाइफ के बारे में इंस्पायर करेगा। हाँ जी। So this was Salini ji with us talking about her book Philanthropic Life and किस तरह सोसाइटी में बदलाव वो ला रही है। तो with this message signing off Swapna from the CSR Journal.